बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 3 चालाक बिल्ली। तो यहाँ पर चालाक बिल्ली की एक कहानी है, तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी में क्या है। एक जंगल में बरगद का पुराना पेड़ था। उसके खोखले तने में एक बूढ़ा और अंधा गिद्ध रहता था। उसका अधिकांश समय अपने घोंसले में ही व्यतीत होता था। उसी बरगद के पेड़ की एक शाखा पर एक चिड़िया अपने छोटे बच्चों सहित रहती थी। अतः उनके लिए भोजन की तलाश में वह अक्सर घोंसले से बाहर चली जाती थी। ऐसे समय में गिद्ध उसके बच्चों की देखभाल करता था। एक दिन एक बिल्ली उधर से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर चिड़िया के घोंसले पर पड़ी। यह देखकर उसके मन में घोंसले में रह रहे चिड़िया के बच्चों को खाने का विचार आया। जैसे ही वह घोंसले के पास पहुंची, सभी बच्चे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। चिड़िया के बच्चों की आवाज सुनकर गिद्ध समझ गया कि चिड़िया के बच्चे किसी मुसीबत में हैं। उसने तुरंत कड़क आवाज में पूछा, कौन है वहां, जवाब दो। बिल्ली बहुत चालाक थी। अत्यंत चतुराई से बोली, गिद्ध महाराज, मैं एक बिल्ली हूँ। आपकी शिष्य बनकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर उस बिल्ली ने क्या चालाकी दिखाई कि मैं एक बिल्ली हूँ और मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ। बिल्ली गिद्ध चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी मौजूदगी ही खतरे की निशानी है। तुरंत यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बिल्ली बोली, आपकी शिष्य बनकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। चिड़िया के इन बच्चों को मुझसे कोई खतरा नहीं होगा। वैसे भी मैंने शाकाहारी भोजन करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। तो अभी उसने क्या बताया कि मैंने शाकाहारी भोजन करने की प्रतिज्ञा कर रखी है, तो यहाँ जो बिल्ली के बच्चे हैं उनको मेरी तरफ से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। गिद्ध बिल्ली की चतुराई को समझ नहीं सका और उसकी मीठी मीठी बातों में आकर उसने उसे वहां रहने की अनुमति दे दी। कुछ ही दिनों में चतुर बिल्ली ने गिद्ध, चिड़िया और उसके बच्चों का विश्वास जीत लिया। फिर बिल्ली ने धीरे धीरे चिड़िया के बच्चों को ले जाकर खाना शुरू कर दिया। जब चिड़िया ने उससे पूछा तो बिल्ली ने कहा कि उसे तो कुछ नहीं पता। अपने बच्चों के लापता होने पर चिड़िया बहुत उदास रहने लगी। उसने अपने बच्चों की तलाश आरंभ की, परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। तो क्या होता है, वो बिल्ली उसके बच्चों को गायब कर देती है। अब चिड़िया जो है अपने बच्चों की तलाश करती है और उसको कहीं पे भी अपने बच्चे नहीं मिलते हैं। इधर बिल्ली ने बहुत चालाकी से काम किया। उसने चिड़िया के बच्चों को खाकर उनकी हड्डियां गिद्ध के घोंसले के बाहर डाल दी, जिससे किसी को उस पर शक ना हो। अपने बच्चों को खोजते खोजते चिड़िया अंत में गिद्ध के घोंसले पर जा पहुंची। वहां गिद्ध के घोंसले के बाहर उसे अपने बच्चों के अवशेष मिल गए। उसने समझा कि हो ना हो गिद्ध ने ही उसके बच्चों को खाया है। बस फिर क्या था, उसने अपनी सभी मित्र चिड़ियों को बुला लिया और उस अधे गिद्ध पर एक साथ हमला करके उसे चोंच मार मार कर मार डाला। तो क्या हुआ, यहाँ पर वो जो गिद्ध था बेचारा वो फंस गया, क्योंकि उससे कुछ नहीं किया था। बिल्ली बहुत चालाक थी, उसने चिड़िया के बच्चों को खाया और उसके जो अवशेष थे वो गिद्ध के घोंसले के बाहर डाल दिए, जिससे चिड़िया को लगे कि उसके बच्चों को गिद्ध ने खाया है। और चिड़िया गुस्से में आकर बाकी सभी चिड़ियाओं को बुलाकर उसने गिद्ध पर हमला कर दिया और चोंच मार मार कर उस गिद्ध को मार दिया। यह देखकर बिल्ली अपनी चालाकी पर खुश होती हुई चुपचाप वहां से खिसक गई। तो यहाँ पर बिल्ली ने बहुत ही चालाकी दिखाई और अपनी चालाकी से वो उसके बच्चों को भी खा गई और वहां से निकल गई। तो हमें कभी भी किसी ऐसे अजनबी व्यक्ति पर, अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अनजाने में हम किसी पर विश्वास करते हैं और वो हमें धोखा दे देते हैं। तो बच्चों, आपको कभी भी किसी की बात पर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले किसी को भी जानने से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। अध्यापन संकेत, अध्यापक की अध्यापिका बच्चों को बताएं कि अजनबी व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित कोई कहानी भी बच्चों को सुनाएं। तो बच्चों, आप अभ्यास में ऐसी एक और कहानी पढ़ेंगे जिससे आपको समझ आए कि हमें किसी अजनबी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए।